তখন আমরা কি কি দেখবো সেটা হচ্ছে এবার আমি দেখাবো। सेम वे में हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, अपना कीवर्ड्स डालेंगे। लेट से कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है, इंडिया के लिए दे रहे हैं, ठीक है। गेट रिजल्ट, तो यहाँ बहुत सारा कीवर्ड्स आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इतना मंथली सर्च है, ठीक है। और ये इसका ग्राफ में दिखा रहा है कि ये और बढ़ रहा है वॉल्यूम, है ना। 3 मंथ्स ट्रेंड में माइनस हो गया है, कम गया है। कंपटीशन हाई है, एसईओ के लिए हम लोग कंपटीशन देखते थे, राइट। बट जब हम लोग ऐड चलाएंगे तो कंपटीशन नहीं देखेंगे। क्यों क्यों नहीं देखेंगे कंपटीशन? क्योंकि हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो बहुत हाई कीवर्ड है, बहुत हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं तो मेरा ऊपर दिखाएगा ही, ऐड दिखाएगा ही। तो इसमें हम लोग इसीलिए कम, उसमें क्या था, ऑर्गेनिक वे में हम लोग लाना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनिक वे में हाई कंपटीशन में हम लोग नहीं सकेंगे। तो वहाँ पे पैसा का बात नहीं था। यहाँ पे जब पैसा दे रहे हैं तो कंपटीशन को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, कंपटीशन नहीं देखना है। यहाँ पे देखना है रेलेवेंसी, तुम्हारा ऐड के साथ तुम्हारा कीवर्ड कितना, तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस के साथ तुम्हारा कीवर्ड कितना मैच हो रहा है। यहाँ पे देखना है सर्च वॉल्यूम, और देखना है यहाँ पे बिड, क्योंकि पैसा खर्चा होगा तो कितना खर्चा होगा एक क्लिक का, वो देखना है না। এখানে হাই লো কিছুই দেখতে হবে না, এটাকে পুরো চোখ বন্ধ করে দেবে এটার জন্য। এখানে দেখবে রেলেভেন্সি, সার্চ ভলিউম, এইটার অনেক সার্চ ভলিউম আছে, এটাও। আর রেলেভেন্সি देखবে যে कौन कौन कीवर्ड हमारा रेलेवेंट होता है। যেরকম कोर्स ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हम नहीं करते हैं तो ऑनलाइन छोड़ देंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। गूगल डिजिटल ये मेरा रिलेवेंट नहीं है। तो जो जो यहाँ पे रेलेवेंट है वो सब हम कीवर्ड लेंगे। लर्न डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सब मेरा रेलेवेंट है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेलेवेंसी देखेंगे, कौन कौन सा हम ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री कोर्स, लर्न डिजिटल विद गूगल, गूगल 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 आ रहा है खाली। मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ये देंगे, रेलेवेंट है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस रेलेवेंट है। आ रहे हैं उस पर, आ रहे पहले सेलेक्ट करने दो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जैसे फ्री ऑनलाइन डिजिटल, फ्री तो मेरा है नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग फ्री, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स का कम सर्च है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स ये भी ले सकते हैं। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। 10 कीवर्ड जैसे हम सेलेक्ट किए, अभी 10 कीवर्ड का यहाँ पे देखेंगे, इंडिविजुअल कीवर्ड का अलग अलग यहाँ पे बिड है। ये क्या है, टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज, और ये टॉप ऑफ द पेज बिड, हाई रेंज, दिख रहा है। लो रेंज और हाई रेंज मतलब मिनिमम तुम्हारा इतना लगेगा एक क्लिक का। अभी जो बिडिंग चल रहा है ये तो रियल टाइम बिडिंग में हो रहा है। जब कोई कीवर्ड डाल रहा है तो वो रियल टाइम बिडिंग सिस्टम में गूगल सर्च कर रहा है कि कौन कौन सा उसके डेटाबेस में ऐड एलिजिबल है उस ऑप्शन में दिखाने के लिए, तो गूगल उसी हिसाब से ऐड ऊपर ला के दिखाता है डेटाबेस। तो रियल टाइम बिडिंग जब हो रहा है तो रियल टाइम बिडिंग में इसकी एक एक कीवर्ड का क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम वहाँ पे बिड किया हुआ है वो शो कर रहा है। तो मिनिमम बिड है 35 रुपीज़ 36 पैसा और मैक्सिमम है 150। तो हम लोग को जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक आइडिया लेंगे कि मेरा बजट कितना होना चाहिए। डेली बजट तो हम लोग देंगे ना एक, तो डेली बजट दे दिए हम 100 रुपया,
तो 100 रुपये में कितना ही क्लिक होगा, 2-3 क्लिक होगा, तो उसमें कन्वर्सन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक आइडिया लेंगे कि एवरेज मेरा कितना पड़ सकता है एक क्लिक का, उसके हिसाब से हम लोग बजट डिसाइड करेंगे। सपोज 500 लिए, तो 500 में हमको पता है कि चलो 12, 13, 14, 15 तक क्लिक आएगा, तो 15 क्लिक आएगा, इसका मतलब 1-2 कन्वर्शन मेरा आ सकता है, तो वो मेरा बजट ठीक है कि 1-2 कन्वर्शन हम टारगेट कर सकते हैं। बट अगर एकदम ही दे दिए हैं 100 रुपया 200 रुपया, तो उसमें क्लिक आएगा, कन्वर्शन नहीं आएगा, क्योंकि कन्वर्शन आने के लिए एक नंबर ऑफ क्लिक्स भी ज़रूरी है। अब 5 लोग अगर वीडियो में घुसेगा तो 5 में से एक खरीदेगा कोई, ज़रूरी नहीं है, तो हमको कम से कम 100 लोग घुसाना पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं कि हाँ 5 लोग खरीदेगा, राइट। तो यहाँ भी हमको कम से कम एक नंबर ऑफ क्लिक्स लाना पड़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं हाँ इतना क्लिक्स में इतना कन्वर्शन होगा। बट अगर क्लिक्स ही कम आएगा तो कन्वर्शन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ से ये रेट जो है, जो हम 10 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, उस कीवर्ड का यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका मिनिमम है 35। पहले मिनिमम सब देखते हैं। 35, इसका है 68, बाप बहुत हाई है ये। 68 कौन सा है, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसका है 40, इसका है 35, 34, 52, 42, 39, 26। तो अगर हम एवरेज करें 10 का, तो हमको लग रहा है कि इसमें 40 से 42 के अंदर एक एवरेज प्राइस आएगा पर क्लिक का। क्योंकि इसका 26 है, इसका 40 है, 40 है, इसका 42 है, 52 है, 34 है, 35 है। तो एक एवरेज अगर देखें तो 40 से 45 के अंदर, 42, 45 ये एक रेट रखने से मेरा हम पकड़ सकते हैं कहाँ पर क्लिक ऑन एन एवरेज मेरा 45 आएगा। चलो समझ लीजिए 45 एक क्लिक का पड़ेगा, एज पर 10 क्लिक का हम रेट जो देख रहे हैं। तो 45 एक क्लिक का पड़ गया, मतलब 10 क्लिक का कितना पड़ेगा, 450 रुपये। तो अगर हम लोग बजट दे रहे हैं 500 रुपया, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 11 या 12 मैक्सिमम क्लिक्स मेरा आ सकता है। तो अगर 12 लोग मेरा ऐड पे आएगा तो हार्डली कितना, एक या मैक्सिमम अगर लक अच्छा हुआ तो 2 कन्वर्ट होगा, उससे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो इससे हम लोग बजट डिसाइड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं 500 में हार्डली 1 या 2 आएगा, तो इसको हम लोग बढ़ा के 800, 1000 करना पड़ेगा, तब जाके हर दिन का मेरा 2-3 कन्वर्शन आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से जस्ट हम लोग ये बिड आइडिया लेंगे, कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे। हाँ तो पड़ेगा ही। একটা ক্লিকে এত পড়বে মিনিমাম। হাই রেঞ্জ মানে অত বিড করা আছে, অত দূর যায় না, 150 অব্দি যায় না, কিন্তু লোকে অত অব্দিও রেট দিয়ে রেখেছে। এখানে টাকার উপরে শুধু হয় না, নর্মাল বিডিংয়ে কি হয়, যে বেশি টাকা দেবে নর্মাল অপশানে, যে বেশি টাকা দিতে রাজি তারটা উপরে দেখাবে, বাট গুগলে এরম হয় না। না এখানে ওরম ব্যাপার নেই, ওটাই বলছি যে হাইয়েস্ট বিড লোকে দিয়ে রেখেছে তার মানে গুগল 150 টাকা ওর থেকে নেবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। ওখানে একটা সিস্টেম আছে, ওই সিস্টেমে যা টাকা লাগবে সেটাই কাটবে। যদি ওই সিস্টেমে মানে ওই অপশানে ওর টাকা লাগছে 15 টাকা একটা বিডের, 15 টাকাই নেবে, ও 150 টাকা 100 টাকা দিয়ে রাখলো, ওর থেকে অত টাকা কাটবে না। আর এখানে ওই সিস্টেম না যে বেশি টাকা দেবে তার অ্যাড উপরে দেখাবে। दे के रखा है उस कीवर्ड से, ताकि उस कीवर्ड से उसका ऐड ज़्यादा दिखाए। बिड हाई करके रखना किसी कीवर्ड का मतलब है कि उस कीवर्ड से लोग अपना ऐड को ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड से ही मेरा ऐड ज़्यादा दिखाओ। ठीक है, अगर हमको पता चला कि मेरा पर्टिकुलर ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस कीवर्ड का हम बिड हाई कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसी कीवर्ड से मेरा ऐड शो हो। অন্য কেউ কমবে না, তোমার সাথে তো আরো লোকেরও অ্যাড দেখাবে, কিন্তু এখানে অ্যাড র্যাঙ্কিং পাওয়া, যে উপরে 4টে নিচে 3টে দেখায়, তো ওই তোমার অ্যাডটা কি করে উপরে আসবে তার একটা ফর্মুলা আছে এখানে, অনেক কিছু এটা বলবে অ্যাড র্যাঙ্ক কীভাবে, শুধু বিডের ওপরে হয় না। क्योंकि गूगल देखता है, गूगल जो बना हुआ है, गूगल जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया है सर्च इंजन, वो किसके लिए बनाया है,
यूज़र के लिए, यूज़र को अच्छा रिजल्ट दे रहा है तभी गूगल पे आ रहा है। तो यूज़र को सिर्फ पैसे के बेस पे इरेलीवेंट ऐड दिखाएगा तो भी यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा, तो वो गूगल पे भी नहीं जाएगा। तो गूगल चाहेगा कि यूज़र जो सर्च कर रहा है उसको उससे रिलेवेंट ऐड दिखाए। तो यहाँ पे रेलेवेंसी बहुत मैटर करता है रैदर देन बिड। तो इसीलिए गूगल जो रैंकिंग करता है नॉट ओनली बेस्ड ऑन बिड, उसमें बहुत सारा फैक्टर्स भी आता है, ऐड का क्वालिटी, कीवर्ड, बहुत कुछ आता है, वो आगे जाके बताएंगे। ठीक है, अभी जो बता रहे हैं जैसे हम लोग कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे और बजट बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे। तो कीवर्ड सिलेक्शन जैसे हम यहाँ पे रेलेवेंस देख के किए, उसके बाद जो कीवर्ड सेलेक्ट किए उसका बिड देख के हमको समझ में आया कि पर क्लिक मेरा रोज का क्या आ सकता है, इसके हिसाब से हम लोग एक बजट बनाएंगे, उसी बजट में डेली बजट देंगे। समझ में आया? कोई डाउट? तो अभी तुम लोग भी, अभी नहीं, रुक जाओ, बताएंगे तब। तुम लोग भी अपना जो भी प्रोडक्ट है ये है, उसके लिए इसी तरह 10 तो कीवर्ड सेलेक्ट करोगे। एवरेज तुम्हारा यहाँ पे बिड कितना पड़ सकता है, जैसे मैं अभी निकाला कि 42 से 45 पर क्लिक, उसी तरह तुम लोग एक पर क्लिक का निकालोगे कि कितना पड़ रहा है तुम्हारा, और उसके हिसाब से तुम्हारा डेली बजट कितना होना चाहिए मिनिमम, वो तुम लोग एक डेटा निकालोगे। ठीक है, अब क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ मेरा चीज़, उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिकल करो। तो ये हो गया कीवर्ड रिसर्च का। हम लोग कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड इस तरह से सेलेक्ट करेंगे फॉर आवर कैंपिंग, एड कैंपिंग। एसईओ के लिए जो कीवर्ड सेलेक्ट होता है उसमें हम लोग दूसरा अलग अलग एलिमेंट्स देखते थे, और ऐड के लिए जो कीवर्ड सेलेक्ट होगा इसमें अलग अलग फैक्टर्स हम लोग चेक करते हैं। ये हो गया। अभी हम आ रहे हैं कीवर्ड का, ये पार्ट हुआ, रिसर्च हो गया। अभी कीवर्ड का ही कुछ एड्स में कीवर्ड मैच टाइप बोल के एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है पहले वो समझा देते हैं। कीवर्ड मैच टाइप, ये वाला जैसे बता रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप। कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है, जैसे कोई यहाँ पे सर्च किया कुछ, तो गूगल जो रिजल्ट दिखाएगा ना, तो वो हम जो कीवर्ड दिए हैं उसके हिसाब से मैच करके दिखाएगा। राइट, जैसे मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से ये सारा ऐड आ रहा है ना, 1 2 3 ऐड दिखा रहा है। एलिवेट, बर्लिन, SBI, कहाँ कहाँ से लोग कोर्स करा रहा है, एक्सपीरियंस, ये 3 दिखा रहा है ना। तो ये 3 ऐड कैसे दिखा रहा है, जैसे यूज़र आके, मैं आके इस कीवर्ड से सर्च किया, तो गूगल अपने डेटाबेस में गया, देखा इस कीवर्ड से मैचिंग ऐड कौन कौन सा है उसके डेटाबेस में, और ज़्यादा रेलेवेंट कौन सा मैच कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऐड दिखा रहा है। तो ये जो कीवर्ड मैच कर रहा है डेटाबेस से, एज ए एडवर्टाइज़र iElevate ये डिसाइड कर सकता है कि इस कीवर्ड को किस तरह से मैच करेगा, वो होता है कीवर्ड मैच टाइप। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक तो रिलेटेड देते हैं, तुम लोग साड़ी और फॉल का कॉन्सेप्ट जानती हो, साड़ी के साथ कलर मैच किया जाता है फॉल का। एग्जैक्ट अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, थोड़ा इधर उधर का कलर भी मैच कराया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि गूगल कीवर्ड को किस तरह से तुम्हारे ऐड से मैच करेगा और यूज़र को दिखाएगा। ठीक है, वो होता है कीवर्ड मैच टाइप। पूजा का ड्रेस खरीदे हो, ड्रेस से मैचिंग सब खरीदने गए होगे, है ना, ड्रेस से मैचिंग जूता, ये वो क्लिप एंड पेन जो भी होता है, तो
तो उसी तरह मैच टाइप यहाँ भी गूगल भी मैच करता है। अब किस तरह से मैच करेगा वो हम लोग गूगल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम मेरा ये कीवर्ड को इस तरह से मैच कर दो, तो वो मैच टाइप उसी को बोलते हैं मैच टाइप। तो यहाँ पे मैच टाइप 3 तरह का होता है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट क्या होता है, जैसे मेरा कीवर्ड है रनिंग शूज़, ठीक है, अगर मेरा कीवर्ड है रनिंग शूज़, एग्जांपल यहाँ दिया, तो ये एग्जैक्ट मैच में अगर हम दे देते हैं इस कीवर्ड को, तो इसका एक सिंबल आता है, ये थर्ड ब्रैकेट में आ जाएगा। थर्ड ब्रैकेट में आना मतलब ये एग्जैक्ट मैच है। तो एग्जैक्ट मैच गूगल किससे मैच करेगा, अपीयर फॉर, मतलब ई कीवर्ड से मेरा ऐड कब अपीयर होगा, सर्च दैट आर सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। जब कोई सर्च कर रहा है और उसका मीनिंग सेम मेरा कीवर्ड जैसा है, तभी मेरा ऐड दिखाएगा। जैसे रनिंग शूज़, या रनिंग शूज़ एग्जैक्टली मैच हो गया, स्नीकर्स मतलब भी रनिंग शूज़ होता है, तो उससे मैच करेगा। ठीक है, मीनिंग सेम होना चाहिए। LSI कीवर्ड सिमिलर कीवर्ड नहीं, वो LSI कीवर्ड थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे होता है कि एग्जैक्टली जो कीवर्ड बता रहा है, कीवर्ड का मतलब हो रहा है उसी मीनिंग का कीवर्ड अगर कोई सर्च कर रहा है, तब तुम्हारा ऐड उसके साथ दिखाएगा। আমি দিয়ে দেবো, এটা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সিমিলার ছিল, কিন্তু LSI তে অনেকগুলো সিমিলার না থাকাও, যেরকম তোমার ফিন্যান্সে ক্রেডিট কার্ডও ফিন্যান্সে চলে আসছে, লোনও চলে আসছে, কিন্তু আমি যদি ক্রেডিট কার্ড না দিই, আমি শুধু লোন দিই, ওটা হ্যাঁ এখানে, হ্যাঁ এখানে হচ্ছে পুরো মিনিংটা সেম থাকবে, মিনিং চেঞ্জ হবে না। ठीक है, उसके बाद वाला आता है फ्रेज। जब हम लोग किसी कीवर्ड को फ्रेज देते हैं तो वो कोट्स में ऐसे रहता है। ये किससे मैच करेगा, सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर, ये क्या दे रहा है, सब में एक ही दे रहा है। अच्छा, ये सेम मीनिंग और ये मीनिंग, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग, यहाँ पे और एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ। ब्रॉड मैच मॉडिफायर नहीं है अभी, तो उसको भूल जाना। एग्जैक्ट मतलब सेम मीनिंग वाला, जैसे बाइक शॉप है तो बाइक शॉप को ही सर्च करेगा तो वो दिखाएगा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज सर्च टर्म दैट इंक्लूड्स द कीवर्ड फ्रेज विदाउट एनी वर्ड इन बिटवीन। मतलब बाइक शॉप अगर मेरा कीवर्ड है, तो बाइक और शॉप दोनों के आगे या पीछे कोई कीवर्ड यूज़ करके अगर कोई सर्च कर रहा है तो मेरा ऐड दिखाएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड है तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से सर्च करेगा तब तो दिखाएगा ही। और अगर फ्रेज में है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, उसके आगे या पीछे कुछ ऐड करके अगर लोग दिखा रहा है तो वो हो जाएगा फ्रेज मैच। এখন বেটার ডিসাইড করতে যাও না, এখানে যখন অ্যাড চলে তখন বোঝা যায়, আগে থেকে কিছু ডিসাইড করা যায় না। ঠিক আছে, ऐड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बाइक शॉप इंटैक्ट है, आगे लोकल ऐड हो गया, समझ में आया। तो यहाँ भी ठीक ही बोल रहा है, बट यहाँ पे उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सेम मीनिंग होना चाहिए, जैसे मेंस रनिंग शूज़, बेस्ट रनिंग शूज़, मीनिंग मतलब इससे मिलता जुलता रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा। और यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा, चीज़ ये है, मगर ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गया एग्जैक्ट और फ्रेज। और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो कोई सिंबल नहीं रहता है, तो ब्रॉड में रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कीवर्ड डालते हैं वो ब्रॉड में जाता है। ब्रॉड मतलब सिमिलर कीवर्ड्स, जैसे LSI बोला गया, सबके साथ सर्च कर देगा। डिजिटल मार्केटिंग को, ऑनलाइन मार्केटिंग को लिखेगा तो भी सब वो रिजल्ट में आ जाएगा। इंटरनेट मार्केटिंग लिखेगा तभी रिजल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मिस स्पेलिंग, सिनोनिम्स, रिलेटेड सर्च, क्लोज वेरिएंट सबके साथ मैच होगा। जैसे बाइक शॉप, कोई साइकिल स्टोर लिखा तभी भी बाइक शॉप मेरा ऐड आ जाएगा। हाँ, पर साइकिल भी रिलेटेड है ना, 2 व्हीलर, तो आ जाएगा उसमें रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, वही सेम, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं LSI।
LSI मतलब ब्रॉड मैच मतलब रिलेटेड। अभी जैसे मैं दिया फ्लैट फॉर सेल, तो अगर कोई फ्लैट फॉर रेंट भी देगा ना तो भी मेरा अपियर हो जाएगा, बट हम रेंट पे दे नहीं रहे, तो क्या होगा वहाँ पे मेरा पैसा बर्बाद होगा। अगर फ्लैट फॉर रेंट मेरा ऐड अपियर हुआ, कोई क्लिक किया तो मेरा पैसा लग जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और एक चीज़ होता है नेगेटिव कीवर्ड। तो नेगेटिव कीवर्ड में हम लोग रेंट डाल देते हैं, ताकि कीवर्ड के अंदर अगर कोई सर्च कर रहा है उस सर्च टर्म में वो जो हम नेगेटिव में डाल रहे हैं वो रहेगा, तो वो मेरा ऐड नहीं दिखाएगा। जैसे अगर रेंट कोई जगह सर्च किया तो मेरा ऐड नहीं आएगा अगर मैं रेंट को नेगेटिव में ऐड कर दिया। वो भी खुद से ही सोचना वो भी खुद से ही सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, मतलब जब तुम्हारा ऐड चलेगा ना हाँ, तो तुमको लोग क्या सर्च करके तुम्हारा ऐड देख रहा है वो तुमको दिखेगा। तो वहाँ से तुमको नेगेटिव कीवर्ड और ये सब रेगुलर वर्क जो होता है, लास्ट डे भी बोला था मैं, ऐड क्रिएशन इज नॉट अ बिग डील, ऐड कोई भी क्रिएट कर देगा, बट ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन यही सब करना पड़ता है कि लोग क्या सर्च कर रहा है जिससे मेरा ऐड आ रहा है, उसमें क्या इरेलीवेंट है उसको नेगेटिव में डालो, छटाई करो, फिल्टर करो, ये सब रेगुलर वर्क रहता है। নেগেটিভ কিওয়ার্ড মানে যেটা তুমি চাইছো না, যেই সার্চে তোমার একটা দেখাক সেটা আমরা নেগেটিভ দেবো। সাপোজ তুমি কেক বানাও কিন্তু এগলেস বানাও না, কিন্তু লোকে তো কেকে এগলেস আর এই সব দিয়ে সার্চ করবে, তো তোমার তো সবে এগলেসটা তুমি নেগেটিভে দেবে, শুধু এগলেসটা। তখন যদি কেউ সার্চ টার্মে এগলেস থাকে তাহলে ওটা তোমার দেখাবে। দেখাচ্ছি এখন এইগুলো কোথা থেকে দেবে ওটাও দেখাইনি। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है? अभी तो क्लियर नहीं होगा, पता है मेरे को, टाइम लगेगा। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से कीवर्ड्स कहाँ मिलेगा हमको। कैंपेन, ये कैंपेन चल रहा है, क्लिक करेंगे तो ऐड ग्रुप खुलेगा, ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स खुलेगा। दिख रहा है ये कीवर्ड्स, এই দেখছো এক একটা স্টেপ করে দেখাচ্ছে আর বলছে কোথায় গেলেন, ध्यान कहाँ है बबुआ। ये कैंपेन, এই ক্যাম্পেইন চলছে, ক্যাম্পেইনের উপরে ক্লিক করলাম, অ্যাড গ্রুপ এলো, ऐड ग्रुपर ऊपर क्लिक करो, कीवर्ड्स आसবে, या फिर डायरेक्ट तुम कैंपेन सेलेक्ट करके यहाँ से भी कीवर्ड्स में जा सकते हो, दोनों वे है। यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रहा है और ये मैच टाइप दिख रहा है, ये ब्रॉड। तो जब ऐड चलेगा उसके हिसाब से फिर हमको समझ में आएगा, पहले हम लोग ब्रॉड में ही देते हैं कि ब्रॉड में देके देखते हैं सिमिलर क्या क्या आ रहा है, फिर कुछ कुछ कीवर्ड से देख रहे हैं कि नहीं ये कीवर्ड से ब्रॉड में बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट सर्च हो रहा है, तो फिर उसको हम लोग फ्रेज कर देते हैं। ये सब देखो फ्रेज किया हुआ है, एग्जैक्ट किया हुआ है ना। वो जब ऐड, वो डिपेंड करता है ऐड पे, ज़रूरी नहीं है कि सब तुम्हारा वो रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड है, तो कोई भी कीवर्ड को ब्रॉड फ्रेज यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नेगेटिव कीवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड खुद से अगर कुछ पता है मेरे को तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर जो सर्च कर रहा है लोग उसको हम लोग जो इरेलीवेंट है उसको नेगेटिव में डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये है 2D 3D आर्किटेक्ट 1 BHK डिज़ाइन डॉल हाउस 3D, ये सब हम लोग को लगा कि इरेलीवेंट है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके नेगेटिव में डाल दिए। तो लोग क्या सर्च कर रहा है जिससे मेरा ऐड दिख रहा है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखना सर्च टर्म्स है, सर्च टर्म्स में जाओगे तब पता चलेगा यहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहा है जिससे तुम्हारा ऐड आ रहा है। देखो 3D आर्किटेक्चरल मॉडल मेकर, ये किससे मैच किया है, एग्जैक्ट से, दिख रहा है, ज़्यादातर एग्जैक्ट से मैच कर रहा है, फ्रेज से मैच कर रहा है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे आज मॉडल मेकर या अदर्स मॉडल मेकर, ये कोई नाम से सर्च किया है जिसमें मेरा ऐड आया है और हम नहीं चाहते इसमें मेरा ऐड आए, तो इसको ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड कर दिया गया है, इसीलिए एक्सक्लूडेड हो गया। तो यहाँ से जो इरेलीवेंट हम लोग को दिखेगा वो हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। आर्किटेक्चर मिनिएचर मॉडल मेकर, आर्किटेक्चर जैसे फ्री 3D हम लोग फ्री में नहीं बना रहे,
फ्री में भी आ रहा है सर्च करके, तो इसको सेलेक्ट करके ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे, तो ये अब नेगेटिव कीवर्ड में चला गया। मतलब पहले कैंपिंग करना होगा फिर पता चलेगा। जब कैंपिंग तुम्हारा ऐड चलेगा तभी तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन ये सब होगा, पहले से नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कीवर्ड का कॉन्सेप्ट? तो कीवर्ड ही सबसे मेन चीज़ है, तुम्हारा ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये तुम्हारा कीवर्ड और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। रेगुलर वर्क में हम लोग को ये सब चेक करके रोज का रोज एक्सक्लूड करना पड़ता है, नहीं तो हर रोज सर्चेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 8000 सर्च हो गया, एक साथ करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 3,000 के करीब सर्च हो गया, तो ये रोज नहीं करोगे तो एक बार में 3,000 छाट नहीं पाओगे। तो इसको बैठे बैठे रोज देखना पड़ता है कौन सा है और कौन सा एक्सक्लूड किया जा सकता है। देखो यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ ना, और सर जो मैंने एक्सक्लूड और इंक्लूड कहा है কেন ইনক্লুড করবো? আমি তো এক্সক্লুড করেছি। এক্সক্লুড করেছি মানে ওটা আমার দরকার নেই, রিলেভেন্ট সার্চ হয়েছে। और ये सर जो না মানে যদি পরে আবার মনে হয় যে ওটা দেখে ছিল না তখন তখন ওখান থেকে নেগেটিভ কিওয়ার্ড দেখালাম, ওখানে তো দেখতে পাবে কি কি নেগেটিভ কিওয়ার্ড আছে, ওখান থেকে ডিলিট করে দেবো। समझ में आया क्या? तो जब ऐड चलेगा तो लोग क्या सर्च करके तुम्हारा देख रहा है, और वो सर्च से तुम्हारा कितना इम्प्रेशन हुआ, कितना क्लिक्स हुआ, कितना सीटीआर हुआ, सारा रिपोर्ट यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ से और कीवर्ड में भी जाओगे तो আচ্ছা ভাই নাম লেখা কেন ওই যে ওটা हाँ सर ये भी क्या है कि एडेड एक्सक्लूडेड नहीं, ना ऐड किया गया ना एक्सक्लूड किया, पहले से था ये जैसे एडेड नया ऐड हुआ है। ठीक है, ऐड चलते चलते हम लोग ऐड भी करते हैं। যেগুলো না লেখা থাকবে ওগুলোতে নেগেটিভ কিওয়ার্ড ছাড়া যাবে। কেন ফেলবে ওগুলো তো একটু তুমি? কেন ফেলবে নেগেটিভ কিওয়ার্ড? কখন ফেলবে? এখানে দেখে ফেলবে না, এখানে দেখে ফেলবে যে এটা তোমার রেলেভেন্ট কিনা। এটা যখন আমার রেলেভেন্ট তো আমি কেন এটাকে নেগেটিভে ফেলতে যাবো? লোকে এটা সার্চ করেছে, এটা তো ভালো, আমার অ্যাডটা দেখিয়েছে এইটা, কেন আমার তো সার্ভিস এটাই, তুমি এটাকে নেগেটিভে কেন ফেলে দেবে? এইটা কিছু দেখার কথা না, মেন দেখার কথা এখানে যে লোকে কি সার্চ করছে আর তোমার অ্যাডটা সেরকমভাবে আসছে। ठीक है, और उसी तरह जब कीवर्ड्स में जाएंगे तो हम लोग को एक एक इंडिविजुअल कीवर्ड से मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी पता। जैसे मिनिएचर मॉडल मेकर ब्रॉड मैच में है, देखो इससे 10 कन्वर्शन हुआ। ऐसा नहीं कि ब्रॉड से नहीं होता है, फ्रेज से 3, इससे 3, इससे 1, इससे 1। तो जो जो कन्वर्शन वाला कीवर्ड है वो हमको दिख रहा है किस किस कीवर्ड से कन्वर्ट हो रहा है और किस किस कीवर्ड से कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो कौन सा सबसे अच्छा होगा? क्या चीज़ में ब्रॉड फेस और एग्जैक्ट मैच हम क्या बोले, ऐड चलेगा तब समझ में आएगा, पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया है। तुम्हारा ब्रॉड रिजल्ट अच्छा देगा कि वो अच्छा देगा। ब्रॉड में तुम्हारा रीच बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है कि रेलेवेंट सर्च में सिनोनिम्स में हर जगह दिखा रहा है, तो उसमें रीच ज़्यादा आएगा और एग्जैक्ट में रेलेवेंसी ज़्यादा होगा। बट रीच भी हम लोग को चाहिए, ऐसा नहीं खाली रेलेवेंसी। तो यहाँ पे जैसे जैसे ऐड चलता है उस हिसाब से हम लोग चेंज करता है किसको ऐड करो। अब जैसे पर्टिकुलर ये वाला पर्टिकुलर ये ब्रॉड मैच में है, तो इससे क्या क्या सर्च टर्म आया है वो देखने के लिए इसको सेलेक्ट करके सर्च टर्म्स मारेंगे, तो पर्टिकुलर ब्रॉड मैच से क्या क्या सर्च टर्म्स आया वो भी दिख जाएगा, एक इंडिविजुअल कीवर्ड का भी। जैसे ये वाला कीवर्ड ब्रॉड मैच में है, तो इस कीवर्ड से सर्च टर्म्स क्या क्या मैच हुआ वो हम देखेंगे, तो यहाँ देख पाएंगे कि ये सारा सर्च टर्म्स मैच हुआ। अभी इसमें से अगर लगता है कि नहीं ये अब मेरा नेगेटिव है तो उसको हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं। समझ में? तो ये एक कीवर्ड से मैच हुआ है, ब्रॉड मैच वो है। 1500 कीवर्ड से ब्रॉड मैच का आया है, 2800 में 1500 एक कीवर्ड से आया है ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैच से रीच बढ़ता है। जैसे 3D मिनिएचर गिफ्ट ये हम लोग नहीं बनाता है, तो इसको हटा के सीधा ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड मार देंगे, सेव कर देंगे, तो ये चला गया नेगेटिव कीवर्ड, एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो एक एक कीवर्ड से भी पकड़ के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मैच कर रहा है और उससे भी हम लोग फिल्टर करते हैं।
यही रोज का काम रहेगा ऑप्टिमाइजेशन में। ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐड बना के छोड़ देने से पैसा बर्बाद होगा अगर ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। तो ऑप्टिमाइज करते करते धीरे धीरे रोज करते करते 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना जब ऐड चलेगा तो एक स्टेबल पोजीशन में आएगा कि अब तुम्हारा नेगेटिव इररिलेवेंट सर्च ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम बहुत कुछ फिल्टर कर चुके हो पहले। तो 1 महीना बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ इतना खर्चा करने से इतना आ रहा है। क्योंकि एक ऐड को ऑप्टिमाइज करने में पूरा 1 महीने का टाइम हम लोग लेते हैं, क्योंकि उसमें कीवर्ड फिल्टर करते हैं, देखते हैं। 1 महीने बाद जो रिजल्ट आ रहा है अब उसमें इररिलेवेंट नहीं आ रहा है, तब पता चलता है कितना क्लिक आ रहा है, कितना कन्वर्शन हो सकता है। तब हम लोग एक फिर बजट बताते हैं कि इतना खर्चा करने से इतना आएगा। क्लियर है? तो पहले किसी को नहीं बताया जा सकता है कि कितना खर्चा करने से क्या आ जाएगा। तो कीवर्ड मैच टाइप्स तुम लोग को ये लिखना है, ये भी लिख सकते हो। आज प्रीवियस में बेटर था। अच्छे से एक्सप्लेन किया। नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको हम भेज भी देते हैं ग्रुप में, बट लिख के रखोगे तो तुम्हारा नोट्स में भी रहेगा। इसको लिख लो, नोट्स में रहेगा। ऐसा इमेज हम भेज देगा ग्रुप में। और नेगेटिव कीवर्ड भी लिख लें, इसको उतार लो, उसके नीचे नेगेटिव कीवर्ड का भी दिखा देंगे। नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है। ना प्लेगरिझमचे करून नव्हते, हॅमिंगवे क्वालिटी चेक घेऊन তুমি এখন কোন প্রজেক্ট করছো?
करें? गर्मी लग रहा है। बैंड बढ़ा दो, फैन स्पीड कौन सा बढ़ा दो। हो गया सबका? हाँ हाँ Negative keywords in Google Ad is the term you add to a campaign to prevent your ad from showing for irrelevant searches. By using negative keyword, you can stop your ad from appearing for searches that include words like free, used, competitor, brand name, which helps you save money and reach more qualified customers. इसको लिख लो। ये जो दिया ना कंप्यूटर ब्रांड नेम, एक्चुअली हम लोग जानबूझ के कंप्यूटर ब्रांड नेम कीवर्ड में डालते हैं। लोग मेरा कंप्यूटर का सर्च करें तो मेरा ऐड आए। टर्न E-E-R-N टर्न है सर एक बार कैसे डालिए ठीक है दिख रहा है सबको?
ইররিলেভেন্ট সার্চ হয়ে গেলে কি হবে, যেরকম বললাম রেন্ট, তুমি বেচছো ফ্ল্যাট কিন্তু রেন্টের লোকে সার্চ করছো, কেউ দেখাচ্ছে, আর কিন্তু সেটা তো যদি ক্লিক করলে তো কি হবে, তোমার পয়সাটা কাটবে, তোমার অ্যাডের টাকা তো কাটবে, টাকা তো যাবে। অ্যাপে যখন আমি বাজেটে অ্যালার্ট করছি ওখানে দেখাচ্ছে না যে আমি নেগেটিভ মানে এনিথিংয়ে তো মানে ক্রস পিকআপটা তো দেখাচ্ছে না যে আমি কাটছে ওভারঅল একটা তো যাচ্ছে না, মানে ওভারঅল দেখাচ্ছে না যে কিভাবে কাটছে, কেন দেখাবে না? নেগেটিভের জন্য এত বা আমি নেগেটিভের জন্য এত ওরকম তো দেখায় না, নেগেটিভ তো ওখানে তুমি দেবে তবে দেখাবে নেগেটিভ, তোমাকে দেখাবে সার্চ টার্ম, যে লোকে এই সার্চ করে তোমার একটা পেয়েছে তার জন্য তোমার টাকা কেটেছে, ক্লিক করেছে টাকা কেটেছে। তো তোমার যদি তুমি যদি একটা ফ্ল্যাট সেল করো আর রেন্ট যে খুঁজছে সে যদি তোমার একটা ক্লিক করে, সেলটা নিয়ে তো আমাদের কথা, তো সেল কি করে হবে, ও তো রেন্ট চাইছে, ও তো কিনবে না, কিন্তু তাও ও তোমার একটা ক্লিক করেছে, তো ওটা তোমার কাস্টমার হলো, ঠিকঠাক অডিয়েন্স হলো, হলো না, টাকা তো কাটলো তোমার। বাই চান্সের উপরে আমরা চান্স নিতে পারি না, ওর ইন্টেনশন হচ্ছে রেন্টের, ক্ষমতাই নেই বাড়ি ও তো ভাড়ায় খুঁজছে, ওকে তুমি বেচতে যাবে, এবার যে ভাড়া খুঁজছে তাকে তুমি বলতে পারো তুমি কিনে নাও ফ্ল্যাট, 5,000 টাকা তো এই জন্য আমরা কি করি ওটাকে নেগেটিভ অ্যাড। আর ভাবো কেউ অনলাইন, কেউ ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স ফ্রিতে খুঁজছে, যে ফ্রি ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স অনলাইন, এবার আমি আমার একটা যদি আইডিসিএম এর দেখা, ও ক্লিক করে টাকা লাগবে, আমি তো ফ্রি দিচ্ছি না, ও আমাকে ফোন করবে বা আমি ওকে লিড দিল, কল করলাম, বলে না আমি তো ফ্রিতে খুঁজছিলাম, কিন্তু আমারটা টাকাটা নষ্ট হলো তো। আমি সেটাই বলছি, যখন ধরুন কোনো ফ্রি পিডিএফ যেটা যেগুলো টাকা দিয়ে আছে সেগুলো দেখিয়ে দেয়, মানে ইয়ে থাকে এগুলো টাকা দিয়ে আছে চলে আসে। হ্যাঁ তো আসে তখন ওটা ওরা দেখায়, ওটা তোমার অর্গানিকে দেখাবে বা ওখানেও দেখাতে পারে, অ্যাডে দেখাতে পারে, তো ওটা ওর জন্য ইররিলেভেন্ট, কেন কি তুমি যখন ক্লিক করবে আর তুমি চাইছো ফ্রিতে টাকা চাইলে তুমি বেরিয়ে চলে আসবে, তো ওর তো লস হবে, তো ওকে নেগেটিভ কিওয়ার্ড অ্যাড করতে হবে যে আমি ফ্রিতে দিচ্ছি না। जैसे यूजर ने एक बार अपने आईडी से वो आपकी साइट पे गया, देख लिया, फिर बैक करके फिर नेक्स्ट डे गया सर, फिर दोबारा पैसा कटेगा। हाँ, दो बार क्लिक करेगा, दो बार पैसा लगेगा। मतलब एक बार क्लिक किया, वो देख लिया कि साइट पर सेटिंग बढ़ी है, फिर 15-20 मिनट बाद फिर किया, फिर क्लिक किया, फिर पैसा दोबारा। भाई हम क्लास नहीं करते हैं ऑनलाइन, तुम लोग को बोल नहीं रहा अभी इधर, अरे नेट से कर लेंगे भाई, कौन सा अच्छा काम के लिए जाएंगे। समझ में आ गया?